तैयारी है, स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी दौलत सिंह अपने जीवन काल में 254.2 बीघा भूमि का स्वामी था। स्टॉप। दिनांक 19/12/1963 को उसने अपनी भूमि में से 127.1 बीघा भूमि अपने पुत्र नरपत सिंह को दान कर दी। स्टॉप। इस प्रकार उसके पास 17.25 एकड़ स्टैंडर्ड भूमि शेष बची, जो अधिकतम नियत सीमा से कम थी। स्टॉप। यद्यपि उसके विरुद्ध सीलिंग विधि के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, किंतु डिप्टी सब डिवीजन ऑफिसर पाली राजस्थान ने अपने आदेश के साथ दिनांक 15/4/72 को कार्रवाई को रोक दिया कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की संशोधित धारा 30DD, जो दिनांक 31/12/1969 से प्रवृत्त हुआ, के प्रभाव में दान के द्वारा अंतरण वैध था, क्योंकि वह संशोधन के पूर्व किया गया था। स्टॉप। बाद में राजस्व सीलिंग विभाग राजस्थान ने दौलत सिंह के मामले को पुनः खोलते हुए दिनांक 15/3/1982 को उसे नोटिस भेजा, यह कारण दर्शित करते हुए कि आदेश दिनांक 15/4/1972 को टेनेंसी एक्ट की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार अन्वेषण किए बिना पारित किया गया था। स्टॉप। तदनुसार प्रारंभिक कार्यवाही के अनुपालन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने आदेश दिनांक 28/10/1988 के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में किए गए दान को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि पुत्र के दान की स्वीकृति नहीं की गई थी और तदनुसार भूमि का दाखिल खारिज भी अवैध था। स्टॉप। आगे यह आदेशित किया गया कि अपीलार्थी के पास नियत सीलिंग सीमा से 11 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि थी। स्टॉप। इसलिए उसने आदेशित किया कि अपीलार्थी अतिरिक्त 11 एकड़ स्टैंडर्ड भूमि का रिक्त कब्जा तहसीलदार पाली को सौंप दे। स्टॉप। अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। राजस्थान राजस्व मंडल ने अपने आदेश दिनांक 2/7/1990 के द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 28/10/1988 में संशोधन करते हुए अभिनिश्चित किया कि अपीलार्थी के पास केवल 4.5 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि सीलिंग भूमि की नियत सीमा से अतिरिक्त भूमि थी। स्टॉप। राजस्व मंडल के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक रिट याचिका प्रस्तुत की। स्टॉपेरा। उपर्युक्त रिट याचिका पर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश निर्णय दिनांक 2/4/1997 के द्वारा निर्णीत किया कि मामला सीलिंग एंड एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट 1973 की धारा 6 के प्रभाव से बाहर था, क्योंकि दान अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि 26/9/1970 के पूर्व किया गया था, जो पंजीकृत विलेख द्वारा था और विधि की दृष्टि में एक सद्भाविक एवं वैध दान था। इसलिए अपीलार्थी के पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी
इसके बाद प्रत्युत्तर दाता गण ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसने आक्षेपित आदेश निर्णय के द्वारा अभिनिश्चित किया कि अपीलार्थी के द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में किया गया दान अवैध था, क्योंकि पुत्र दान अनभिज्ञ था। स्टॉप। खंडपीठ ने आगे निर्णित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 30C और D के प्रावधानों की अज्ञानता में आदेश पारित किया, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है। स्टॉप। तदनुसार खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को निरस्त कर दिया और राजस्व मंडल के आदेश को पुनर्स्थापित कायम कर दिया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की खंडपूर्ण पीठ ने निर्णय हेतु निम्नलिखित 3 प्रश्न विरचित किए। स्टॉप। पैरा 1। क्या अपीलार्थी के मामले को पुनः खोला जाना परिसीमा अवधि के बाहर था? पैरा 2। क्या अपीलार्थी के द्वारा किया गया दान विधि की दृष्टि में वैध है? पैरा 3। क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 30C और D के प्रावधानों की अज्ञानता में है? स्टॉप।